सोच, मिल जाएगा तेरा जूली, बैग। ये लो तुम्हारा बैग। थैंक यू। बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, अगर वो खो जाते तो मेरे बॉस मुझे छोड़ते नहीं। थैंक यू सो मच। सिर्फ थैंक्स? तो फिर आज तो मेरे साथ कॉफी पीने आ सकती हो ना? अब तो पहचान भी हो गई है ना, मत बोलना प्लीज। आप ही समझाइए ना। ओके चलेगा ना, जा। हाँ चलिए ना। सॉरी, कमबख्त हाथ हमेशा जल्दी में रहता है। चलिए। थैंक्स यार। हाँ, एक कॉफी के लिए कोई इतना भाव खाता है क्या? हाँ, तो कॉफी के लिए किसी भी अजनबी के साथ जाना ठीक है? और लिफ्ट लेते समय अजनबियों के साथ तो बड़ी दूर तक चली जाती हो तुम लोग। हेलो, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। जनरल लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों के बारे में। सर ऑर्डर प्लीज। 2 कॉफी। ओके। हॉट। ओके। पहले से ही हॉट हैं आप। हॉट क्यों, कोल्ड पीजिए। 2 कोल्ड कॉफी। ओके सर। दिल से बुलाने पर नहीं आती हो, झूठ बोलते ही बकरा बन जाती हो। बकरा? और मैं? नो चांस। मेरी खातिर कोई अपनी जान की बाजी लगा देगा, ये इतना आसान थोड़ी ना है। बिल्कुल, इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है? मेहनत? हाँ, एक गैंग रेडी करना पड़ता है, सही प्लान बनाना पड़ता है, उस गैंग को आपका बैग को लेकर भागने के लिए कहना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। इतना सब करने के बाद ही तो आप जैसी लड़कियां हमारे साथ कॉफी पीने आती हैं। What do you mean? बताता हूँ, लीजिए लीजिए। एक्चुअली ये सारा सेटअप जो है, ये शिवा एंड कंपनी नाटक मंडली का है। नहीं जूली, तुम पढ़ी लिखी हो, सत्य हरिश्चंद्र पिक्चर भी देखी होगी। एक झूठ से बोल्ड हो जाती हो। क्या करूं, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, और जिन पर यकीन है वो मुझ जैसे नहीं है। You stupid idiot donkey rascal! Don't ever show me your face again. थैंक यू। जूली जूली जूली, क्या है? हम दोबारा कब मिलेंगे? ए जूली जूली, मुझे मिस मत करना। जूली, देखना पछताओगी। वाओ, बहुत बहुत मुबारक हो सर जी, लड़की पट गई ना। उसे ऐसी वैसी लड़की समझा है क्या? She is my love, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये सब सही नहीं है सर जी। शिंदे, आप दोनों के बीच में प्यार होने के लिए ना, टेल मी आप उसे एक बच्चा दे दो। हे, गलत है यार। क्या गलत है सर जी? बच्चा कहाँ पूछेगा कि वो शादी से पहले पैदा हुआ था या बाद में हुआ था? तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है। तो क्या मेरा कैरेक्टर ऐसा है? एक्सक्यूज मी सर। आउट सर, यस। शेट्टी के बेटे की तस्वीरें। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, शहर के सारे गुंडों को ले जाकर उसे उठाकर यहाँ लाओ। जाओ। मामा 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 मामा, मेरे लंबू मामा। पर्सनालिटी तो अच्छी है, पर अकल एकदम म्यूनिसिपैलिटी वाली। नहीं मामा, मुझे मारने के लिए कोई ऐसे छोटे मोटे गुंडे भेजता है? मेरी औकात के हिसाब से दुबई का अंडरवर्ल्ड या इटालियन माफिया को भेजा होता तो मेरे हाथ और बॉडी को थोड़ा काम मिलता। क्या मामा तुम भी? बचपन में चड्डी पहन के बहती नाक के साथ मामा मामा बुलाता था। सोचा था जब तू बड़ा होगा किसी सर्कस का जोकर बनेगा। क्या बात है, लेकिन बड़ा होके तू तो शेर निकला। क्या करूं मामा, पापी पेट का सवाल है। अब जानवर जंगल में नहीं शहर में मिलते हैं, मजबूरी है मेरी। शिकार तो करना पड़ेगा ना, इसलिए शेर भी मैं ही हूँ और शेर का बच्चा भी मैं ही हूँ। सुनो बच्चे, सुप्रीम कोर्ट में 50, हाई कोर्ट में 60, सेशन कोर्ट में 12.5 और इस सीबीआई की इंक्वायरी, पुलिस की जांच, गिनती भूल गया हूं मैं। 13 मुल्कों के 26 इंटरपोल ऑफिसर्स मुझे अभी तक ढूंढ रहे हैं। उसमें से 20 ऑफिसर्स तो
गए। मैंने उन्हें जबरदस्ती ऊपर भेजा। ये मेरा ऑल टाइम रिकॉर्ड है। तुम जैसे पिल्लों को पिंजरे में बैठाकर मजे लेने वाला परमात्मा हूं मैं। तो मजे लो परमात्मा, मजे लो। बकरी मोटी हो तो फायदा कसाई का ही है ना। सुन रहा है ना? तांडव, शिव तांडव। मामा ये तो बस ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। मामा मामा मामा, गन अंदर रखने के लिए बोलो। AK-47 का हाथ है ये। हाँ। मामा, हिम्मत किसी भी हथियार में नहीं होती है, वो तो यहाँ होनी चाहिए, तभी मरने तक साथ देती रहेगी। मामा, खरीदने बेचने वाले को लोग बिजनेसमैन कहा करते हैं, पर देश को बेचने जाओगे ना तो जानते हो, मैं तुम और तुम्हारे जैसे लोगों को खत्म कर दूंगा। मामा, एक राज की बात बताऊं? I love you. Yes, yes, yes. ये शिवा, 2 आंख खोले तो क्लास, तीसरी आंख खोले तो नास, तीनों आंख खोल दे तो लास, लास। मामा मामा मामा, मेरे लल्लू मामा, मामा मामा मामा, मेरे लल्लू मामा। आइए मैडम, पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस कंपनी दे दीजिए। रॉस्कल्स, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अकेले में मजा नहीं आएगा क्या? पांचों आ जाए क्या? एक्सक्यूज मी। Yes? थैंक यू। गाड़ी रोक। Hey! छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। दिमाग खराब है तेरा? क्यों मरना चाहता है? हजार प्रॉब्लम्स है, आपसे क्या मतलब? Hey! मैं नहीं कहता कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मरने की हिम्मत है तो जीने की क्यों नहीं है? क्या करूं जी के सर, ऐसे जीने से तो मरना बेहतर है। गांव जाकर मैं अपनी अंधी माँ से कैसे कहूंगा कि मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन सका। मैं एक कांस्टेबल का बेटा हूँ। मेरी माँ का ये सपना है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, इसीलिए जी जान से पढ़ाई की, ट्रेनिंग में भी सिलेक्ट हुआ। मेरी ही तरह अपनी देश की सेवा के लिए राज्य के कोने कोने से कई लोग अपने सपने लेकर आए थे। उनके द्वारा लिए गए हर टेस्ट में हमने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में हम में से किसी का भी नाम नहीं था सर। रुकिए, इंटरव्यू में जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन कैंडिडेट्स के नाम नोटिस बोर्ड पर लिखे गए हैं। जो भी पूछना है कमिश्नर से जाकर पूछो। गेट लॉस्ट। इसका कारण पूछा तो जवाब नहीं मिला सर। कौन सा मुंह लेके घर वापस जाऊं, इसीलिए यह फैसला लिया। सपने पूरे किए बिना मर जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा क्या? कुछ ठीक नहीं होगा। कभी सोचा है अगर तू मर जाएगा तो तेरी अंधी माँ का क्या होगा? भीख मांगेगी वो या अनाथ आश्रम में रहेगी? सर, परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सर, जीवन में सिद्धांत होने चाहिए, लेकिन सिद्धांत ही जीवन नहीं हो सकता। हो सकता है। इस धरती पर मिट्टी के भरोसे जीने वाले, खुद मिट्टी बन जाने वाले हजारों लोग हैं, पर अगर जीना है तो इस मिट्टी को ही सोना बनाओ। मुझ में ये समझ तो है, पर मेरे पास मौका नहीं। देखो, जब हवा चलती है तो जमीन पर पड़ा तिनका भी आसमान को छू लेता है, और तुम तो एक इंसान हो। मेरा तो विश्वास ही उड़ गया है। जब ईश्वर चाहेगा तो विश्वास भी हो जाएगा। पर ईश्वर कब चाहेगा सर? जब खुद पर विश्वास करोगे। प्लीज सर, प्लीज। सोचा था पैसा फेंकूंगा तो खाकी कुत्ते से भी ज्यादा वफादार होगा। मेरे ही साथ नमक हरामी करते हो। आज भी हमारी वफादारी बरकरार है सर। कैसी वफादारी पे?
150 एसआई पोस्ट के लिए करोड़ों खाकर हजम किए हो, जो मांगा सब दिया, लेकिन मैंने जो लिस्ट दिया वो लापता है। अब कोई दूसरा लिस्ट अनाउंस कर रहे हैं। ये है तुम्हारी वफादारी? सर, इस लिस्ट के सिलसिले में किसी ने हमारा अपहरण कर लिया था सर। इस बात का सरकार को पता चल गया तो तुम लोग नहीं बचोगे। पता तो तब चलेगा जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। पुलिस का मतलब है पावर। पुलिस वाला होता है सोल्जर। पुलिस लिव्स इन पॉवर्टी बट स्टिल फाइट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। पुलिस हैज ओनली कमिटमेंट, दे डोंट हैव सेंटिमेंट। पुलिस शुड बी ब्रेव टिल ही गोज टू ग्रेव। पुलिस पैसे के लिए नहीं बल्कि सर्विस के लिए काम करती है, और इस सर्विस को पाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हजारों सपने लेकर, जी जान से पढ़ाई करके, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे सवालों के सही जवाब देकर 100% मार्क्स लाने वाले को रिजेक्ट करके, इन पैसे देने वालों को रिश्वत लेकर लिस्ट में शामिल कर लेते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? माइंड योर टंग। यू माइंड योर टंग। सरकार ने तुम्हें सिलेक्शन कमेटी में इसलिए रखा है कि तुम्हारे पास तजुर्बा है और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए एक काबिल कैंडिडेट्स को ही चुनोगे। लेकिन सरकार को क्या पता है कि तुम लोग कितने नाकाबिल हो। हाँ बे, हम लोग असमर्थ हैं। हम भी रिश्वत देकर ही आते हैं और रिश्वत लेकर ही सिलेक्ट करेंगे। ये पूछने के लिए तू कौन है बे? अंधेरा करके क्यों रखे हो? लाइट क्यों नहीं जला रहे? हाँ चलाएंगे, चलाओ दोस्तों, चलाओ। शिवा 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 शिवा। रुक क्यों गए मामा? सेंसर प्रॉब्लम है क्या? ये लोग सिर्फ मार्क्स काटते हैं, मैं जुबान काट लेता हूँ। खड़े हो जाओ। अरे मामा, चोरों को पुलिस पकड़ती है। अगर ऐसे डिपार्टमेंट में सिर्फ चोर भर दिए जाए तो उसे पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, अंडरवर्ल्ड कहना पड़ेगा। ओह, सारे थानों में खुद के आदमी रहेंगे तो धंधे में आसानी होगी, यही सोचते हैं ना आप? मामा, मैंने हिटलर के बारे में पढ़ा है, सद्दाम के बारे में सुना है, बिन लादेन को देखा है, लेकिन इन सबसे बढ़ के खतरनाक मामा को पहली बार देख रहा हूँ। कूल कूल। टैलेंट वाले को प्लेसमेंट, एफर्ट करने वाले को सपोर्ट, सिंसियरिटी को सम्मान और सीनियरिटी को इज्जत दो। शिवा, मैं जो सोचता हूँ वो करता हूँ। इस समाज पर राज करने वाला बिना मुकुट का राजा मैं ही हूँ। मेरा साइन ही अपॉइंटमेंट है और मेरा ही पैसा पेमेंट है। मामा, कंसो मामा तुम। क्या मामा, अपने अकेले के स्वार्थ के लिए पूरे डिपार्टमेंट को शमशान बनाओगे? एक साथ 150 लोगों के मुंह में मिट्टी भर दोगे? नहीं मामा। एक बात कहूं, मेरे कुंडली और नक्षत्र भले ही अलग अलग हों, पर श्राद्ध का स्टाइल एक ही है। चलो मामा, बाय। चलो।